बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर्स क्वांटिटी। और यहाँ पर ये 5 क्वांटिटी दे रखे हैं तो बताना है कि स्केलर है कि वेक्टर्स है। मैंने इससे पहले बता रखा है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर्स क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, एंड ए वेक्टर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, राइट। तो ये डेफिनेशन आपको पता रखना है। तो फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, याद रखना मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। इस केस में डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा बच्चों, तो मैग्नीट्यूड तो होगा, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। साथ में क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। दोनों चीज होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो देखें थर्ड का फर्स्ट, तो थर्ड का फर्स्ट में कहता है टाइम पीरियड। अब देखें टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड जैसे आपका कोई फर्स्ट पीरियड होता है फिजिक्स का, उसके बाद केमिस्ट्री का, उसके बाद मैथ्स का, तो इस तरीके से जो वो ड्यूरेशन होता है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। जैसे फिजिक्स का जो टाइम है जिसमें आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स का टाइम पीरियड है वो, उसके बाद मैथ्स का, ऐसे केमिस्ट्री का, तो वो टाइम पीरियड। तो इसमें देखना है तो वो एक उसमें क्या है, आपको मैग्नीट्यूड तो मिल रहा है लेकिन डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। उसमें डायरेक्शन की क्या बात करें, ठीक है। तो ये जो होगा ये क्या होगा बच्चों, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होगा। क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चों, तो नेक्स्ट में आता है इसमें डिस्टेंस। अब डिस्टेंस की बात करते हैं बच्चों, तो देखें डिस्टेंस क्या होगा। मान लीजिए आप 5 किलोमीटर डिस्टेंस की बात करते हैं। सपोज कीजिए मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, 5 किलोमीटर एक एग्जांपल से ले लेते हैं, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल से समझ ले लिया कि मैं 5 किलोमीटर डिस्टेंस की बात। अब ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस आप किसी भी डायरेक्शन में, ये भी 5 किलोमीटर हो सकता है, इधर भी 5 किलोमीटर हो सकता है ना, कहीं पर भी आप ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कहीं भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है 5 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता डिस्टेंस का। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा बच्चों, स्केलर क्वांटिटी होगा। क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो हमें पता चल जाएगा। डिस्टेंस का एक मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। तो जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। अब आते हैं थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर है बच्चों इसमें फोर्स। फोर्स जो होता है, फोर्स की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, क्योंकि जब हम फोर्स लगाते हैं तो कोई एक डायरेक्शन में लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं 40 न्यूटन, ठीक है। 40 न्यूटन एक मैग्नीट्यूड है और ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाया जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या मिल रहा है हमें, ये मिल गया वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स का मतलब, अगर फोर्स पूछा है तो हम क्या कहेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर पे आते हैं। तो फोर्थ नंबर पे क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी, अब वेलोसिटी क्या होता है जरा देखें। तो देखें अब वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, तो वेलोसिटी होता है स्पीड। स्पीड अगर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है, मान लीजिए आप जब मूव कर रहे हैं, स्पीड कर रहे हैं, ठीक है, और कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। याद रखना है स्पीड और वेलोसिटी में क्या है। स्पीड की बात करूं तो स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्पीड की ऐसे समझ, लेकिन वेलोसिटी की एक डायरेक्शन होती है। जैसे हम रोड पे चलते हैं तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है, कुछ डिस्टेंस हम कवर करते हैं, कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो उस समय हमारी वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, तो उसको हम बोलेंगे क्या, दोनों चीज मिल गया वेलोसिटी। जैसे मान लीजिए आप 40 किलोमीटर जा रहे हैं, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जा रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि आपकी जो वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से है। तो इसका मतलब और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है, तो उसे बोलेंगे वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या हो गया इस केस में, तो ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है, राइट। चलिए उम्मीद करता हूँ बच्चों ये भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं 5th नंबर पे। तो 5th नंबर क्या है जरा देखें। 5th नंबर पे इसमें एक दे रखा है वर्क डन। क्या दिया है, वर्क डन। अब देखें वर्क डन क्या होता है, तो वर्क डन की यूनिट होती है जूल। ये आपको पता होना चाहिए। जब आप कोई काम करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, वर्क डन बोलते हैं, और उसकी यूनिट होती है जूल।
अब वर्क डन में क्या होगा, मान लीजिए आपने कहा कि 10 जूल, आप ऐसे समझिए 10 जूल, जैसे मैंने बताया, तो 10 जूल इसका क्या है, मैग्नीट्यूड तो है लेकिन इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन का क्या करना है वर्क डन में, ठीक है। तो वर्क डन की कोई डायरेक्शन नहीं होती बच्चों, इसमें मैग्नीट्यूड तो मिलता है लेकिन डायरेक्शन नहीं मिलता, तो इसीलिए क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये भी समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहना और आगे बढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने वीडियो को वॉच किए इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।